ने सती देवी की इज्जत को लूटा है और ना ही से गोली मारा है। जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, अदालत को इतना ही बताना चाहता हूँ। ठाकुर धर्म सिंह अभी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सच यह है कि उन्होंने शांति देवी के साथ में बलात्कार किया और अपना गुनाह छिपाने के लिए जब तक मतदार के जमींदार है, जमींदार होकर के ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें बहन बेटे के साथ में करेंगे तो समाज का क्या होगा? एक अदालत से दरखास्त करूंगा कि सजा सुनाई जाए ताकि कोई दूसरा ठाकुर धर्म सिंह बनने की जरूरत न करे। हमारे चालाक पुलिस इंस्पेक्टर शेखर साहब अभी इसी भरी अदालत में हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह को पाकी मुजरिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया, जबकि सच्चाई तो ये है कि जिस वक्त शांति नाम की लड़की के साथ में रेप किया गया और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा वकील ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू। ये है ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का जीता जागता शब्द, और इसे देखकर अदालत को यकीन हो जाएगा कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलती नहीं, बेबुनियाद है। ये हमारा ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का पहला सबूत। शांति नाम की लड़की के साथ में रेप 3 तारीख दिन बुधवार समय 11:14:28 के ऊपर हुआ। उस वक्त हमारा वकील ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ अनाथ बच्चे तथा बेसहारा विधवाओं को अन्न कपड़े वितरण करते हुए इन फोटोओं में नजर आ रहे हैं। ये रहे उस मीटिंग के खींचे गए कुछ फोटो। इन फोटो को देखकर साफ जाहिर हो गया है कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलती नहीं, बेबुनियाद है। इसलिए अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुकदमे को खारिज करके हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा किया जाए। इंस्पेक्टर देसाई सामने आओ। इंस्पेक्टर देसाई, अदालत जो होता खुदा और भगवान का घर होता। आप बिल्कुल ठीक है। अदालत में कीता पे हाथ रख के सौगंध खाओ। अदालत में जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। सर, आज मैं इस भरी अदालत में इस गीता पे हाथ रखकर सौगंध खा रहा हूँ कि अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर देसाई, फिर केस के विषय में क्या जानते हैं? सर, केस के विषय में जानता हूँ कि जिसकी शांति देवी के साथ में बलात्कार हो और गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया गया, उस दिन ठाकुर धर्म सिंह हमारे साथ समाज छोड़ने के में मौजूद है। अभी मेरी बात पूरी नहीं, जब तक मेरी बात पूरी नहीं तब तक कोई दूसरे पूरी करूंगा। इंस्पेक्टर शेखर, सिट डाउन। सर, और इतना ही नहीं, उस मीटिंग की कुछ खींचे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं अदालत को दिखाना चाहूंगा। इजाजत है। सर, ये है उस मीटिंग के खींचे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर शेखर, नौकरी से उब गए हो क्या? केस तुम्हारा डिसमिस हो रहा है। वर्दी पहनी तुम्हारी फौरन जमा हो जाएगी। सुई बेचने के लायक न रह जाओगे। तुम्हारा बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। ठंडे दिमाग से बात करो।
मैं मानता हूँ कि जिस वक्त शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह इंस्पेक्टर देसाई के साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद। यार अदालत में केस तो बहुत आए होंगे जिनको आपने हैंडल किया है, लेकिन जरा सोचिए यार कि एक इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसा घिनौना केस लगाकर अदालत में खड़ा कर देना, ये अदालत की तौहीन नहीं। और इंस्पेक्टर शेखर ने इस कानून की वर्दी को पहनकर गलत तरीके से कानून को इस्तेमाल किया है, ये भी कानूनन अपराध है। अदालत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे अपराधी को अदालत की तरफ से ऐसी सख्त सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी सरफिरा इंस्पेक्टर किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसे घिनौने केस लगाकर अदालत में खड़ा ना करे। मान लिया इंस्पेक्टर शेखर ने हमसे गलती हुई है, अब मुकदमे को खारिज कीजिए और हमारे मौके को बहुत बड़ा फर्क, कोई फर्क नहीं, मानना और यकीन करना। जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक आप बीच में डिस्टर्ब लते पकड़ सिट डाउन। मैं मानता हूं कि जिस वक्त शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह इंस्पेक्टर देसाई के साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद। हम ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह से चंद सवाल करने की इजाजत है। क्या पूछना चाहते हो? हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह, आप अदालत को यह बताएंगे कि आप अपने गले में क्या पहनते हैं? गले में गले में ये माला है। माला के सिवा और कुछ? ये लॉकेट है। ये लॉकेट किस लिए पहनते हैं? हमारे खानदान में सभी लोग अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनते हैं, जिस प्रकार से हमारे नाम का लॉकेट हमारे गले में है। वजह यही है कि लॉकेट पहना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा और निशानी है। अरे अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनता है, मेरे नाम का लॉकेट ये देख। हेलो मेरा वन पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर रघुवीर सिंह का कहना है कि लॉकेट पहनना इनके खानदान की परंपरा और एक निशानी है। एक लॉकेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ठाकुर रघुवीर सिंह। मेरा जो लॉकेट में अदालत में पेश करने की इजाजत है। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह, लॉकेट पहनना आपके खानदान की परंपरा एक निशानी है। आपके लॉकेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ठाकुर रघुवीर सिंह। तो आप जिस तरीके से आप अपने गले में अपने नाम का लॉकेट पहन रखा है, तो उसी प्रकार से आपके छोटे भाई ठाकुर तूफान सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट हमारे ठाकुर खानदान में जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो नामकरण के साथ उसके नाम का लॉकेट अपने गले में पहना जाता है। आज ही साथ उसको चचेरी एक परंपरा जिसे हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा, और जब हमारे पूर्वजों ने तोड़ा तो हम क्या तोड़ेंगे? और जब हमारे खानदान की ये परंपरा है तो हमारे भाई के गले में क्या रही है? तो दिखाइए। तो भाई दिखा दो। अरे लॉकेट है गले में, तो दिखाइए। जिस तरीके से ठाकुर रघुवीर सिंह के गले में लॉकेट पड़ा था उस पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में ठाकुर रघुवीर सिंह, उसी प्रकार से इसमें भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ठाकुर तूफान सिंह। मिला के भी लॉकेट में अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह, आपके गले में आपके नाम का लॉकेट है, ठाकुर तूफान सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट है, तो इसी प्रकार से आपके पिता ठाकुर धर्म सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट होगा। तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। इतना नाराज क्यों होते हो? क्या
निशानी है। और जब हमारे खानदान की ये परंपरा है, रसूम है, वसूल है, तो हमारे बाप के गले में क्यों नहीं है? दिखाइए। वो लाकर दिखाओ, कबाड़ उतारो, वो गाड़ी खड़ी है, वो देखो। शेखर साहब अदालत का कीमती जाया कर रहे हैं और ऐसे बेहूदे सवाल अदालत में पेश करके अदालत का कीमती वक्त जाया ही करते चले जा रहे हैं। ठाकुर धर्म सिंह शांति नाम की लड़की के साथ में अगर रेप किया है तो अदालत को चाहिए इंस्पेक्टर साहब गवाह चाहिए साहो। अगर हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह ने शांति नाम की लड़की के साथ में रेप किया है और उसे गोली मारा है तो अभी तक अदालत में कोई ऐसा सबूत क्यों नहीं पेश किया जिससे यह साबित हो जाए कि शांति के साथ में रेप करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है, उसका मर्डर करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है। नहीं इनके पास कोई सबूत है, नहीं कोई गवाह है, इसलिए मुकदमे को खारिज कीजिए और हमारे वकील को रिहा इंस्पेक्टर शेखर सर, ये लाकर तुम्हें कहां से मिला? सर, कोई अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी, उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था। वो जंगलों में लकड़ियां काट करके बाजार में बेच करके तब अपने पेट का पालन करती। वो घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल को गई, उसे जंगल में लकड़ियां न मिली तो लकड़ी काटते काटते ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में पहुंच गई। ठाकुर धर्म सिंह अपने बगीचे में पहुंच गए। इनकी नजर उस शांति देवी के चेहरे पर पड़ी। जिस वक्त इनकी नजर शांति देवी के चेहरे पर पड़ी, इन्होंने उसका चेहरा देख करके मोहित और आकर्षित किया। इन्होंने उस शांति देवी से कुछ उल्टी सीधी बातें की, लेकिन उस शांति देवी इनकी बातों में नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से चिड़िया को बात छापता है, इन्होंने क्रोध में आकर के उस शांति देवी को वो चीखी और चिल्लाई, लेकिन उस हजार वाली बाग में उसकी दर्द भरी आवाज सुने वाला कोई नहीं। उन्होंने क्रोध में आकर के उस शांति देवी के साथ में बलात्कार किया और अपना गुनाह छिपाने के लिए लेकिन मिलाद वो मरी नहीं, वो मरी नहीं, वो लड़खड़ाते ही कस्बा तिलहट थाने आ पहुंची। वो वक्त ड्यूटी पर में मौजूद था, अपने बयान को दिया और अपने बयान देकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। हम उसकी बॉडी को सील करा रहे थे, सील कराते वक्त चलते तो शांति देवी की मुट्ठी मिलाद जरा गौर करिए, जरा गौर करिए। कस्बा तिलहट का जमींदार है, मंदिर में जाता है, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों पर रेशमी चादर चढ़ाता है, आज समाज में बहन बेटे के साथ में इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे बच्चे दरिंदे को खूनी कातिल को अदालत से कड़ी सजा दी जाए ताकि सात पुस्तकों तक कोई ठाकुर धर्म सिंह बनने की जरूरत लगे। इंस्पेक्टर शेखर साहब एक बेगुनाह इंसान को फंसाने के लिए किस तरीके का जाल कूद रहे हैं और अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, अभी तक इंस्पेक्टर शेखर साहब ने अदालत में कोई ऐसा गवाह और ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे ये ठहराया जाए और साबित किया जाए कि शांति के साथ में रेप करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है, उसे गोली मारने वाला ठाकुर धर्म सिंह है। जरा सोचिए यार, विचार करिए, मामला एक लड़की के साथ में रेप का है, इस लाकर से लेना देना क्या है? लाकर से लेना देना है वकील, कोई लेना देना नहीं है। लाकर से लेना देना नहीं होता
के बाद बनवाए जा सकते हैं अंदर, ऐसे लाके मार्केट में खरीदे जा सकते हैं। माना आपने कहा ना, मैंने माना कि मेरे वकील ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ में रेप किया है, गोली मारा है, लेकिन लाइए दबा, लाइए ऐसा साहब जिससे आपको यकीन हो जाए कि शांति के साथ में रेप करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है। कोई आपके पास सबूत की बात है? अरे यार लड़की है, कहाँ फंस गए? क्या नहीं बहुराएगी हो क्या? कैमरा लगे हैं, कैमरा पैसा का हमारा वो काला छोटे अब तुम जानो, तुम्हारा जाने बाप। अब कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, आप हटाओ, हटाया ले लिया सो ले लिया, अब हटाओ। सुनिए मेरा जजमेंट, सुनिए मेरा जजमेंट। पुलिस व वकील की जबरदस्त गवाहियों के बावजूद ठाकुर धर्म सिंह के पास अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत न मिल सका जिससे ठाकुर धर्म सिंह निर्दोष साबित हो। इंस्पेक्टर शेखर की दलीलों को सुनते हुए, केस पे मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। दफा 76 व 307 व 302 के ताजराते ठाकुर धर्म सिंह बाकी मुजरिम करार देते हुए इन्हें सजा मौत का हुक्म सुनाया। साला बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि जब अदालत में बहस करूंगा तो मजिस्ट्रेट का तख्ता हिल जाएगा, और मजिस्ट्रेट का तख्ता हिलाने के बजाय साले ने हमारी दुनिया हिला दिया। आज के बाद कोई भी वकील रघुवीर का केस लेगा तो बहुत सोच और समझ कर लेकर जाता। 10 साल तो मगरमच्छ के सामने मारे दूल्हा के साथ 70,000 मान लेंगे, ले जाने का ले चलो दादा। इस साले धर्म अधिकारी ने काले कोट के जुनून में आकर अपने पिताजी को फांसी का हुक्म सुना दिया। फिक्र मत करो दादा, इस धर्माधिकारी के फांसी के हुक्म सुनाने से क्या होता है, अपने पिताजी को बचाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला दूंगा। पिताजी को बचाने के लिए आपकी अदालत को तबाह कर दूंगा, लेकिन पापा को फांसी होना नहीं। अगर फांसी हो जाएगी तो ठाकुर कुल में दाग लग जाएगा, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। अपने बाप को फांसी हो गया, चलो याद कर जी साहब।